नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले हफ्ते की बात है, भारत में एक स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट रखा गया था और इस समिट का नाम था प्रारंभ। और ये वाला जो समिट था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा चलाया गया था। और इस समिट में कई सारे स्पीकर्स, नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया, इवन दुनिया भर से कई सारे स्पीकर्स ने हिस्सा लिया था। इसी प्रारंभ इंटरनेशनल समिट में हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने भी हिस्सा लिया था और उन्होंने इस पर्टिकुलर मौके पे एक बहुत ही अच्छी खबर सुनाई। इन्होंने कहा कि भारत 1000 करोड़ का सीड फंड अनाउंस करने वाला है इन ऑर्डर टू सपोर्ट स्टार्टअप्स, यानी कि जो नए उद्योग भारत में आ रहे हैं उनको सपोर्ट करने के लिए अब भारतीय सरकार की तरफ से 1000 करोड़ का सीड फंड लाया जाएगा। राइट, जानेंगे अबाउट प्रारंभ की ये क्या है, कौन इसको ऑर्गेनाइज करता है एंड सो ऑन, एंड ऑल्सो जानेंगे सम फैक्ट्स अबाउट ये वाला जो फंड है। ऑल्सो कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो कि हमारे पीएम मोदी की स्पीच में यहाँ पे थी। मैं यही उम्मीद करूँगा कि वो वाली बातें शायद यहाँ पे कई सारे लोगों को मोटिवेट कर सकती हैं आगे जाके, जो अपने स्टार्टअप्स के सपने को साकार करना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे। अपनी क्वेरीज आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। स्टडी आईक्यू ऐप को डाउनलोड कर लीजिए फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर और ऐप पे फिलहाल चल रही है रिपब्लिक डे सेल। इस सेल के तहत आप यदि ये वाला कोड इस्तेमाल करते हैं तो आपको सभी कोर्सेज के ऊपर एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। यदि आप आने वाले यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो कि सन 2021 के जून महीने में रखा गया है, इस कोर्स को बाय करना ना भूलें। इसमें हमने पिछले 10 साल के पेपर्स को सब्जेक्ट वाइज एनालाइज किया है। राइट, सो एज आई वाज टेलिंग यू, ये वाला जो समिट था, ये समिट असल में 15 जनवरी को शुरू हुआ था और ये नई दिल्ली में रखा गया था। 2 दिन का ये सम्मेलन था एंड इट वाज इनॉग्रेटेड बाय द मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिस्टर पीयूष गोयल जी। ये मिस्टर पीयूष गोयल, ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ साथ आपको बताना चाहूँगा रेलवेज मिनिस्ट्री एंड कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के भी मिनिस्टर यही हैं। ये वाला जो समिट था ये ऑर्गेनाइज किया गया था जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत DPIIT है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, उस पर्टिकुलर विभाग के द्वारा इस समिट को ऑर्गेनाइज करवाया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 जनवरी की ये खबर है, मोदी टू एड्रेस स्टार्टअप समिट प्रारंभ टुडे। तो ये जो समिट था 15 को स्टार्ट हुआ था, 2 दिन का सम्मेलन था। इसके दूसरे दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस समिट को एड्रेस किया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं रिगार्डिंग प्रारंभ, ये है प्रारंभ में पीएम टू इंटरैक्ट विद स्टार्टअप्स एंड एड्रेस प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट। ये वाली कुछ अनाउंसमेंट्स साथ में आपको बताना चाहूँगा, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं। Summit basically is a follow-up of the announcement made by the PM at the 4th BIMSTEC Summit in August 2018। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ऑब्वियसली ये कहीं ना कहीं भारत के स्टार्टअप्स को तो सहयोग करेगा ही करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को भी बेहतर करेगा, स्पेशली जो सभी कंट्रीज बिम्स्टेक का पार्ट हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज 16 जनवरी 2021 की बात है, 16 जनवरी 2016 की बात है जब स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव को फॉर्मली लॉन्च किया गया था। 16 जनवरी 2021 में इस स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की 5वीं एनिवर्सरी भी बनाई जा रही थी इस पर्टिकुलर समिट के थ्रू। ऑल्सो दिस इज द लार्जेस्ट स्टार्टअप कॉन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट सिंस द लॉन्च ऑफ द स्टार्टअप इंडिया। इतना बड़ा सम्मेलन भारतीय सरकार के द्वारा आज तक लॉन्च नहीं किया गया था, आज तक होल्ड नहीं किया गया था। इस पर्टिकुलर समिट में 200 से भी ज़्यादा ग्लोबल स्पीकर्स जो कि 25 से भी ज़्यादा देशों से आए हैं, उन्होंने हिस्सा लिया था। ऑब्वियसली कोविड-19 के चलते जो कंप्लीट समिट था वो वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया था। इसका नाम भी काफ़ी सटीक है, आप देख सकते हैं प्रारंभ, यानी कि पावर ऑफ एंथुजियाज्म, कि आपको अगर आपके अंदर एंथुजियाज्म है तो आपको प्रारंभ करना चाहिए, आपको शुरुआत करनी चाहिए। नाउ इस प्रारंभ को लेके कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो काफ़ी होपफुल भी हैं कि अगर इंडिया वाकई में एक अच्छा स्पेस तैयार करता है अपने घर के स्टार्टअप्स के लिए तो इंडिया कैन बी दी वर्ल्ड्स लेबोरेटरी फॉर इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, यानी कि बाहर के कई सारे देश आके भारत में निवेश कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि भारत के स्टार्टअप्स में उतना दम है। नाउ
प्रारंभ, आई टोल्ड यू, इसका कहीं ना कहीं रिलेशन इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ भी है। पीयूष गोयल जी ने जब समिट को इनॉग्रेट किया था, इन्होंने कहा था समिट इज अ डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी कि ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है भारत की जो विदेश नीति में नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, आपको मालूम होगा, जिसके तहत भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अपने संबंधों को बेहतर करने की बहुत कोशिश करता है। इसी के चलते दिस विल बूस्टर पार्टनरशिप्स अमंग द मेंबर कंट्रीज। द पार्टनरशिप अमंग द बिम्स्टेक कंट्रीज इन द सेक्टर विल टेक स्टार्टअप्स to the forefront of new India, new world, new neighborhood in the new normal। तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये वाला जो हमारा समिट है ये कहीं ना कहीं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को भी इंप्रूव करेगा, एक्सक्लूसिवली अगर हम बात करें हमारे पड़ोसी देशों के साथ। कमिंग टू द हाईलाइट ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें कि हम ये बताएंगे पीएम मोदी ने इस पर्टिकुलर स्टार्टअप को एक अच्छा मंच मानते हुए यहाँ पे ये भी अनाउंसमेंट करी कि भारतीय सरकार अब 1000 करोड़ का सीड फंड लाने वाली है इन ऑर्डर टू सपोर्ट द स्टार्टअप्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं मिंट ने कवर किया एंड बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करी। इन्होंने कहा We are launching a ₹1000 crore startup seed fund to help new startups grow in the country. We are trying to create a startup system which is based on the mantra of the youth, by the youth, फॉर द यूथ, सेड पीएम मोदी। सो इन्होंने इसको लॉन्च करते हुए, एज यू माइट बी अवेयर, यहाँ पे इन्होंने अक्सर पीएम मोदी कुछ इस तरीके का मंत्रा लाते हैं जो कि अक्सर लोगों के साथ बहुत अच्छे से क्लिक करता है। सो इन्होंने इस बार कहा ऑफ द यूथ, बाय द यूथ एंड फॉर द यूथ, इस पर्टिकुलर स्टार्टअप फंड को लॉन्च करते हुए। ये स्टार्टअप जो फंड है बेसिकली अगर स्टार्टअप्स को अवेल करना है तो देखिए भारत पूरे देश भर में हमने कई जगह पे भारतीय सरकार के द्वारा इंक्यूबेटर्स बनाए गए हैं या फिर इंक्यूबेटर्स को सपोर्ट किया जा रहा है। इन सभी इंक्यूबेटर्स के अक्रॉस जाके ये स्टार्टअप्स अपने पर्टिकुलर फंड्स को अवेल कर सकते हैं। साथ ही में जब स्टार्टअप्स फंड को अवेल करेंगे तो गारंटी भी उनको दी जाएगी और इसी गारंटी के आधार पे अगर वो चाहें तो आगे जाके बैंकों से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से उधार भी ले सकते हैं, डेट भी रेज कर सकते हैं, सो दैट उनको आगे जाके कैपिटल रेज करने में तकलीफ ना आए। बस ध्यान आपको रखना है कि स्टार्टअप की जो परिभाषा होती है ये DPIIT के द्वारा डिफाइन करी गई है कि स्टार्टअप वो कंपनी है जो कि 10 साल से पहले यानी कि 10 साल के अंदर अंदर शुरू की गई हो, ठीक है, एंड उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो 100 करोड़ से कम हो, यानी कि पिछले 10 सालों में उसका एनुअल टर्नओवर किसी भी साल 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब वो स्टार्टअप की परिभाषा में फिट करता है। नाउ साथ ही में इन्होंने कुछ और बातें भी कही पीएम मोदी ने। इन्होंने कहा स्टार्टअप्स पावर्ड इंडियाज ड्राइव फॉर बीइंग सेल्फ रिलायंट अमिड द पैंडेमिक, यानी कि भारत जब महामारी से जूझ रहा था तो उस टाइम पे भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कहीं ना कहीं स्टार्टअप्स का बहुत बड़ा योगदान था। और इन्होंने साथ में ये भी कहा ये ऐसा समय था जब मेजर कंपनीज वर थिंकिंग अबाउट सर्वाइवल, लेकिन स्टार्टअप्स जो है वो इंडिया की ड्राइव चला रहे थे, वो इंडिया को आगे बढ़ा रहे थे। यही नहीं, इन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात कही। देखिए, इंडिया इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम्स इन द वर्ल्ड। इंडिया में देर आर मोर देन 41,000 स्टार्टअप्स, जिसमें से 5700 स्टार्टअप्स लगभग आईटी के क्षेत्र में है, 3600 स्टार्टअप्स लगभग स्वास्थ्य के क्षेत्र में है और 1700 स्टार्टअप्स लगभग कृषि के क्षेत्र में हैं, जो कि आज की डेट में काम में लगे हुए हैं। ये सभी स्टार्टअप्स कहीं ना कहीं भारत का जो डेमोग्राफिक कैरेक्टर है बिजनेस का उसको बदल रहे हैं। डेमोग्राफिक कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है कि आपको बताना चाहूँगा, इसमें से जो हमारे लगभग 40% स्टार्टअप्स हैं जो कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में आ रहे हैं। पहले क्या होता था कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कुछ कुछ शहरों में ही सीमित होती थी और जिसकी वजह से जो हमारा रीजनल इम्बैलेंस था, जो रीजनल डिस्पैरिटी थी, ये काफ़ी बढ़ चुकी थी। लेकिन स्टार्टअप्स की वजह से ये रीजनल डिस्पैरिटी कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। सो अब जो स्टार्टअप्स हैं वो केवल टियर 1 शहरों, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में नहीं है, बल्कि ये अब हर एक तरह के शहर में आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि अपने लोकल प्रोडक्ट्स को कहीं ना कहीं सामने ला रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने व्यापार में काफ़ी अच्छा कर पा रहे हैं। इनफैक्ट पीएम मोदी ने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही। ही हैड ऑल्सो मैंशनड समथिंग अबाउट यूनिकॉर्न क्लब। इन्होंने कहा कि 2014 में इंडिया में केवल 4 स्टार्टअप्स ऐसे थे जो कि यूनिकॉर्न क्लब के में शामिल हुए थे। यूनिकॉर्न क्लब क्या होता है? यूनिकॉर्न क्लब बेसिकली उन स्टार्टअप्स को यूनिकॉर्न क्लब में रखा जाता है जिनकी अगर टोटल वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर जाए। लेकिन इन्होंने कहा कि आज 2021 में भारत में 30 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो कि इस प्रेस्टिजियस यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन चुके हैं। इनफैक्ट इन्होंने ये भी कहा कि 2020 में अकेला 11 स्टार्टअप्स ऐसे थे जो कि यूनिकॉर्न क्लब में जिन्होंने एंट्री ली, यानी कि 2019 तक
भारत में केवल 19 स्टार्टअप्स थे जो कि यूनिकॉर्न क्लब में थे, लेकिन 2020 में सडनली 11 स्टार्टअप्स और ऐड हो चुके हैं और अब हमारे पास 30 स्टार्टअप्स हैं जो कि इस यूनिकॉर्न क्लब का हिस्सा बन चुके हैं। आप यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ये वो वाले स्टार्टअप्स हैं जो कि 2020 में जो ये वो वाले 11 स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने यूनिकॉर्न क्लब में प्रवेश किया। इसमें पाइन लैब्स, firstcry.com जो कि बच्चों का सामान बेचती है, उसके बाद नाइका जो कि मेकअप का सामान बेचते हैं, देन Cars24 जो पुरानी गाड़ियों को खरीदते हैं, रेजर पे पेमेंट गेटवे है, अनअकैडमी आई एम श्योर आपने सुना होगा ऑनलाइन एजुकेशन के लिए है, ज़ीरोधा जो है ये डिस्काउंट ब्रोकर है जो कि आपकी शेयर मार्केट्स में ट्रेडिंग करवाती है, डेली हंट अगेन जो कि आपके लिए न्यूज़ लेकर आती है, ग्लांस दिस इज़ अ कंपनी स्टार्टेड बाय InMobi। सो कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसकी वजह से भारत में आज 30 से भी अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स आ चुके हैं। आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो बाय सेइंग समथिंग वेरी वेरी मोटिवेशनल, और ये स्टेटमेंट भी अगेन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि जब कोई इंसान बोलता था कि मुझे स्टार्टअप शुरू करना है तो लोग उससे पूछते थे कि आप कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते। ही सेज दिस अर्लियर ऑन हियरिंग अबाउट अ स्टार्टअप पीपल यूज्ड टू आस्क व्हाई डोंट यू डू अ जॉब, बट नाउ पीपल से व्हाई नॉट क्रिएट अ स्टार्टअप इंस्टेड ऑफ डूइंग अ जॉब। तो ये आप देखिए किस तरीके से भारत में जो परसेप्शन है वो बदल चुका है कि अब लोग भी सपोर्ट करते हैं। आई एम श्योर सरकार तो सपोर्ट कर ही रही है, एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि फैमिलीज भी अब सपोर्ट करती हैं अपने बच्चों को कि आप स्टार्टअप क्यों नहीं करते इंस्टेड ऑफ जस्ट डूइंग फॉर अ जॉब। तो दिस इज समथिंग विच शोज कि किस तरीके से परसेप्शन भारत में बदल रहा है, सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, हर एक तरीके से। सो हम भी यही उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से शायद किसी बच्चे को कुछ मोटिवेशन मिले और वो आगे जाके एक स्टार्टअप क्रिएट कर सके। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे